everyone, and welcome to Law Ed by Eman. So, I'm going to ask you a question, okay? Do you know this man? Yes, this man is Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud. He's currently the Chief Justice of India. He's the 50th Chief Justice of India. या इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. अपन ने इनके नाम बहुत सारे अपने लैंडमार्क जजमेंट्स में पढ़े हैं. अपने 5 साल के जो अपना लॉ था या 3 साल का लॉ था उसमें अपन ने पढ़े हैं. हम सब ने पढ़े हैं इनके नाम. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उनके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स और उनके रिकमेंडेशन जो उन्होंने स्पीच दी है, जो उन्होंने यूथ के लिए या लॉ फ्रेटर्निटी के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए कुछ बोला हो. उन्होंने बहुत बारी ऐसा करा है D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने, कि उन्होंने एक मैं जस्टिस या मैं जज की कैपेसिटी से आगे बढ़कर ही ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी, या अपने व्यूज़ दे के अपने यूथ को गाइड करके. सो लेट्स सी सम ऑफ दोज इंस्टेंसेस, बट पहले we'll discuss his landmark judgments. Yeah, so first case laws that we're going to discuss is Ashish Kumar Mishra versus भारत सरकार. ये 2015 का केस है. बेसिकली इस केस का अगर अपन शॉर्ट ब्रीफ समझें तो एक PIL फाइल करी गई थी रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स. ठीक है, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, दैट इज NFSA. सेक्शन 13 NFSA जो डील करता है वो है हेड ऑफ हाउस होल्ड कौन होना चाहिए. उसमें उन्होंने या तो मेल है या तो फीमेल है. इफ इट विल बी एल्डेस्ट फीमेल, और अगर एल्डेस्ट फीमेल ना हो तो एल्डेस्ट मेल अगर वो 18 साल के ऊपर हो. ऑलराइट, तो इसमें बेसिकली PIL इस बात पे थी कि इसमें या तो मेल है या तो फीमेल है, इसमें ट्रांसजेंडर का इंक्लूजन नहीं किया गया है. सो द कोर्ट नोटेड कि राशन कार्ड्स में राशन कार्ड जो है बहुत ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी अपने सिटीजन्स को देने के लिए. तो द कोर्ट अपहेल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और उन्होंने एड्रेस किया द जेंडर स्पेसिफिक नेचर ऑफ एन एक्ट असेंशियल टू असेसिंग फंडामेंटल. D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस S.N. शुक्ला अपहेल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन. ओके, नेक्स्ट केस इज KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये 2017 का केस है. ऑलराइट, एंड एक स्पेशल चीज इस केस की ये है कि इस केस ने ओवर रूल किया था एक जजमेंट को, दैट वाज ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस. ऑलराइट, एंड व्हाई इज इट स्पेशल इज कि ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो सकते हैं. एंड वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ दैट जजमेंट वाज Y.V. Chandrachud, the father of D.Y. Chandrachud. एंड इन दिस जजमेंट D.Y. चंद्रचूड़ ने ओवर रूल किया अपने फादर का जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है, जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है. ओके, एंड द बेंच यूनानिमसली हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी वाज अ फंडामेंटल राइट. द नेक्स्ट केस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. या सो इस केस में बेसिकली ये था कि जो केरला हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1965 है, उसका रूल 3B ये कहता है कि 10 से लेके 50 साल तक की औरतें, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल एज वाली औरतें होती हैं, वो अलाउड नहीं है टेम्पल के अंदर. ओके, जो लॉर्ड अय्यप्पन का है. इसमें ये हुआ था कि जो विमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज होती हैं उनको अगर आप नहीं अलाउ करते तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 में अपन को गारंटी किया गया है उसके अगेंस्ट है, वायलेटिव है. सो in this case, Justice Chandrachud declared the practice of not allowing women of menstrual age to enter the Sabarimala temple as unconstitutional and violative of our fundamental right. Yeah. Now let's move on to the next case. The next case law is Navteej Singh Johar versus Union of India. एक ब्रीफ अपन दे दें इस केस का. तो अप्रैल 2016 में 5 लोगों ने रिट पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट. बेसिकली उनका पिटिशन इस पे था कि जो कंसेंशुअल सेक्स होगा होमोसेक्सुअल्स के बीच भी, वो वायलेटिव नहीं होना चाहिए. ओके, वो क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, जो कंसेंशुअल सेक्स है सिर्फ वो. ओके, सो ऑन 6 दिसंबर 2018 कोर्ट की यूनानिमसली वर्डिक्ट थी कि जो सिर्फ उतना पार्ट था 377 का जिसमें ये बोला गया था कि कंसेंशुअल सेक्स जो है वो भी वायलेटिव है, वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा, सिर्फ उतना पार्ट. अदरवाइज जो पार्ट है जो रिलेटेड विथ माइनर्स या नॉन कंसेंशुअल या बेसिलिटी, वो
it will remain in force. Yeah. इस डिसीजन ने ओवरटर्न किया था 2013 के सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन के केस को, जिसमें कोर्ट ने अपहेल किया था. कोर्ट ने माना था कि 377 जो है वायलेटिव नहीं है, बट इन दिस केस 6 सितंबर को जो केस जजमेंट आया उसमें ये हुआ कि नहीं, 377 वायलेटिव है. ओके. एंड ऑल्सो द डिस्क्रिमिनेशन सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिक्रिमिनलाइज किया कंसेंशुअल सेक्स को अमंग एडल्ट्स including homosexual sex. So these were the case laws that I find really interesting. Okay, but now my video was not just about case laws, it was about the facts, the instances when Justice D.Y. Chandrachud rose above the rank of just merely being a judge and tried to lead the society and tried to lead the legal fraternity of our country. So first of that instances is when he talked about the remuneration of junior lawyers. Okay. We all know कि अब जब अपन ने भी जब अपने इंटर्नशिप्स करे थे 5 साल के, और अपन कहीं इंटर्नशिप करने जाते थे, we used to work there and we didn't get paid. Okay, it was our internship, we were learning. Okay, but what happens is 5 साल खत्म होने के बाद भी जब कोई किसी एडवोकेट को अपन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे अपन को बहुत ही मीगर सैलरी मिलती है. ऑलराइट. जो बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं वहाँ तक यही इशू होता है. इस इशू को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बीसीआई के एक इवेंट में हाईलाइट किया एंड सेड, But too long we regard the youngsters in our profession as slave workers. Second instance is when he talked about adopting modern technology. Yeah, he said the Supreme Court is very reticent, the High Courts are even more reticent, and the district courts who look up to High Courts are therefore even more reticent. Supreme Court has been very reticent. High Courts are even more reticent, and the district courts who look up to the High Courts are therefore even more reticent. The next is when he talked about the importance of diversity. He said that diversity furthers our understanding of social justice. Also, while speaking about diversity, CJI Chandrachud said that sitting with like-minded people empowers the learning of an individual, while diversity helps to understand different perspectives and provide positive outcomes. Diversity results in innovative thinking and decision making, and richness in the originality of scholarly thought. The next is on eliminating caste discrimination. See, that's what I meant when I said कि उन्होंने उन sensitive topics पे भी अपने views दिए हैं जिस पे लोग बात करने में कतराते हैं, या which exist and people know that they exist, they acknowledge it, but they don't do anything about it. Caste discrimination अपने society में हमेशा से रहा है, right? We all know that. So Justice Chandrachud said the process of othering and exclusion must be put to an end. Referring to the caste system, CJI Chandrachud stressed on ending the same and to walk on the principle of Dr. B.R. Ambedkar. He also urged the society to respect the marginalized community. While referring to the castelessness, he said that it's a privilege that only an upper class can afford. Again, a statement that was really brave of him to say. Members of lower caste have to hold on to their caste identity to avail the protection of laws such as reservation. And every day of their lives, they are reminded of their caste by the perpetrators of those who practice discrimination. So with this, we come to the end of my video where I discussed the case laws and instances where D.Y. Chandrachud actually guided me and guided my perspective, and I loved the way about the things that I've considered very fragile or very delicate to talk about in the public. Okay, and this is Law Ed by Aman, and I'm gonna put more videos of such nature. I will put educational videos, subjects of law, and current topics, legal issues, anything that can help my video. Please like and subscribe for more of such videos. Comment whatever you want to know about laws or whatever subjects you want me to teach. Comment down below and subscribe. Thank you.